नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि हमारी है 10 दिसंबर 2020। कार्यपत्रक है 22। विषय गणित, कक्षा 8वीं। और आज का शीर्षक है हमारा वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लाट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितना क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा, मुझे आप 45 फुट गुणा 45 फुट बराबर 2025 यानी 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लाट दिखाएं। डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लाट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है। अर्थात हो गया ना 45 फुट गुणा 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा से कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तब पापा ने 46 फुट गुणा 44 फुट का हिसाब लगाया और यह पाया कि यह 2024 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, पर तुम इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर पाया। ध्यान से देखो रिया और समझो कि किस तरह से वह डेरा हमें 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। पापा का गणना का तरीका। 45 फुट गुणा 45 फुट बराबर 2025 वर्ग फुट, पहली स्थिति। दूसरी, 46 फुट गुणा 44 फुट बराबर 2024 वर्ग फुट, दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम। बीजीय व्यंजक के अनुसार प्रिया का गणना का तरीका। 45 फुट गुणा 45 फुट बराबर 2025 वर्ग फुट, पहली स्थिति। सूत्र a+1 a-1 बराबर a स्क्वायर माइनस a का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर a स्क्वायर यानी 1 का वर्ग माइनस 1 घटा 1। तो 40 फुट गुणा 40 फुट बराबर होगा 45 का वर्ग घटा 1, वो आ जाएगा 2025 घटा 1 यानी 2024 वर्ग फुट। क्या आएगा? 2024 वर्ग फुट। सूत्र क्या है बेटा? सूत्र है कि सूत्र या नियम क्या है? 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हमें 2 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य के संख्या के वर्ग में से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। दो सम संख्याओं का या विषम संख्या का गुणनफल हम उन विषम संख्याओं के मध्य की संख्याओं के वर्ग में से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बेटा मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि पहले आपने पूरी वर्कशीट लिखनी है। ये जो लिखा है सब लिखिए और ये जो उदाहरण वगैरह ये जो बताया ये सब लिखा हुआ है और ये जो सूत्र लिख रखा है ये सब आपने लिखना है। और अंत में जाके आओ कुछ अन्य प्रश्न हल करें, उसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न हल करना है। इसमें आपने सूत्र का प्रयोग करना है, सीधे सीधे सवाल नहीं करने। क्या करना है? सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है और ये फिर ये सवालों को हल करना है। बेटे अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बेटे ये बात आप खुद भी ध्यान रखिए और अपने जो जानने वाले उनको भी बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि हमेशा बाहर जाओ तो आप मास्क लगा के रखो। तो बेटा आप खुद सुरक्षित रहे और खुश रहें। धन्यवाद।